व्यूवर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपकी अपनी हिमाचली ब्लॉगर चंपा धीमान। तो व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के साथ अपने ससुर जी की कुछ कारीगरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ कि उन्होंने बिना मशीनों के और बिना मतलब आजकल तो सबके पास अपनी जो है बिजली की मशीनें हैं, सारा काम वो उन्हीं चीज़ों से करते हैं। लेकिन मेरे ससुर जी, उनके पास कोई मशीनें नहीं होती थी, वो सिर्फ अपने दिमाग से ही और अपने हाथों से सारा काम करते थे। जो यहाँ गांव के लोग हैं या दूर दूर के गांव के लोग भी है, वो भी यही कहते हैं कि उनके जैसा कारीगर आज तक नहीं है कोई यहाँ पर। और तो और मतलब हस्बैंड है, वो भी कारपेंटर का ही काम करते हैं। तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि मैं पापा जी की तरह ही पूरा काम करूँ। वैसे पूरी छवि उनके काम में उनकी आती है, लेकिन उतनी वो तो तब भी मशीनों का यूज़ करते हैं। लेकिन जो हमारे ससुर जी थे, वो बिल्कुल भी कोई मशीनें यूज़ नहीं करते थे। तो वही चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि बिना कील लगाए और किसी चीज़ को बनाना अपने दिमाग से, या कहीं पर कोई चीज़ देख ली और तब वो घर में आके वो बनाना बहुत बड़ी कलाकारी होती है। तो वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं। आई होप आप लोगों को पसंद आए। व्यूवर्स देखिए, ये है, इसके ऊपर हम जो है भगवत गीता है उनको रखते हैं, उस किताब को रखते हैं। ये देखिए, उन्होंने कहीं से भी कोई कील नहीं लगाया है, इसको बिना कील से एक ही लकड़ी से। इसके देखो कितने मैं क्या बोलूँ इसको कि कितने पीस नहीं बोल सकती मैं इसको, कैसा कितना अच्छा डिज़ाइन बना के इन्होंने इसको बनाया है। और ये देखिए, ये कलश जो होता है हमारे पूजा के पास रखते हैं, जो उसके लिए बनाया है। इसमें भी किसी तरह की कोई कील नहीं लगी है, सिर्फ सेंटर से इसमें डिज़ाइन मतलब लकड़ी को काटा गया है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी कारीगरी है कि इसमें बिना कील के एक ही लकड़ी से इसको डिज़ाइन बनाना तो बहुत बड़ी कलाकारी है। आप लोगों को भी ये पसंद आया होगा कारीगरी। इसको हम पूजा घर में रखते हैं, जब कलश हम इसके ऊपर कलश रखते हैं पूजा घर में। तो मैं आप लोगों को इसको दिखाना चाहती थी अपने ससुर जी की कारीगरी। और एक ये है गेम है, इसकी सारी जो लकड़ी है ना, ये सब अलग अलग हो जाती है, फिर बाद में जोड़ी जाती है इसमें। पर मुझसे तो बहुत कम जुड़ती है ये, वजह से मैं खोल तो देती हूँ इसको, लेकिन ये मुझसे जुड़ती नहीं है। मैं आप लोगों को खोल के बताती, लेकिन मुझसे फिर ये जुड़ेगी नहीं। उन्होंने बहुत अच्छा है इसको, एक पजल गेम है ये, जो उन्होंने अपने ज़माने में ये बनाया था। बहुत ही अच्छी कलाकारी कारीगरी आप इसे बोलिए। तो बच्चे भी इसे बड़े पसंद करते हैं। ये है मेरे पति देव जी ने इसको बनाया है, पापा जी की देख के कारीगरी की। देखो पापा जी ने कैसे बनाया, उतनी सफाई से तो उनसे नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की है इसको बनाने में, बिल्कुल सेम बनाने में, कि मैं भी ऐसे ही मुझे भी ऐसे ही बनाना है इसको। तो इन्होंने पूरी कोशिश की। एक मेरे हस्बैंड ने भी ये गेम एक बनाई है, पजल गेम। इसका जो एक रिंग है दूसरी साइड को डालना होता है, पर मुझे समझ नहीं आई थी कि कैसे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक सेंटर में है, पता नहीं ये कैसे करके जाता है इससे। मुझसे तो नहीं हुआ था ये, उन्होंने कर दिया था इसको, मुझसे नहीं हुआ था ये एक लकड़ी में लगाए हैं ये। तो बच्चे इसको कोशिश करते हैं इससे खेलने की। एक ये गेम है, इसकी भी जो ये लकड़ी है वो अलग अलग हो जाती है, और फिर बाद में ये जोड़नी होती है, लेकिन पता नहीं कैसे जोड़ते हैं वो। इसको मेरे हस्बैंड ने बनाया है। तो ये पापा जी की कलाकारी देख देख के ही बनाने की पूरी कोशिश की है। उतने अच्छे तरीके से तो नहीं वो बना सकते जितने अच्छे तरीके से वो बनाते थे, लेकिन दिमाग उनका भी उसी तरीके का है कि जैसे पापा जी करते थे वैसे ही। मतलब मेरे जो जेठ है वो भी करते हैं ये काम। अब तो उनकी जॉब लग चुकी है, तो अब मेरे हस्बैंड ये काम करते हैं। ऐसा नहीं है, जब हमारे जेठ घर पर आते हैं तो वो भी ये काम इनके साथ करते हैं। तो फिर दोनों ही ये काम करते हैं, ऐसा नहीं है। दोनों एक दूसरे की बहुत मदद भी करते हैं इस काम में। जैसे वो छुट्टी पर आ जाते हैं घर में, तो उनका काफ़ी उनकी हेल्प कर देते हैं काम में। तो उनको तो अकेले करना पड़ता है, वरना जब कोई साथ में ना हो। देखते हैं, अभी किसी मिस्त्री को देख रहे थे हम कि कोई आ जाए तो फिर
किसी को काम पे रख लेंगे, अकेले इतना काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। और मेरे ससुर जी की कारीगरी जो हमारे लिए तो बहुत कीमती चीज़ें हैं, ये हम इन्हें अपने से अलग नहीं करते हैं। तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना सही समझा कि चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरा जो यूट्यूब का परिवार है बहुत ही अच्छा बढ़ रहा है आगे से आगे। और जो मेरे चैनल पर नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरे जो ससुर जी की कारीगरी आप लोगों को कैसी लगी। उनकी वही है ना कि अच्छे लोगों की जो है वो यादें रह जाती है बस। और उनकी अच्छी बातें, उनकी अच्छी आदतें जो पूरे गांव के लोग, दूसरे गांव के लोग भी, सभी लोग उन्हें बहुत याद करते हैं। ऐसा नहीं है वो तो चले गए, लेकिन उनकी अच्छी अच्छी छवि पीछे है। तो उनकी कमी तो हम सबको खलती है, बहुत ज़्यादा खलती है। अगर पूरा परिवार, वही होता ना कि परिवार में सबकी ज़रूरत होती है, तो हमें भी उनकी कमी खलती है यहाँ पर। तो चलो, ये तो कुछ भगवान जी का ये था, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरे जेठ थे वो बहुत छोटे छोटे थे उस टाइम। छोटे समझिए कि 10th में पढ़ते थे मेरे हस्बैंड, और मेरे जेठ जी वो फिर उस टाइम शायद उनकी +2 हुई थी। तो आजकल के बच्चे देखने हो तो वो कहाँ जानते हैं कि हमें कुछ कमाना है या कुछ ऐसा। बच्चों को तो हाथ पे सब कुछ चाहिए। लेकिन मेरे जेठ को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था उस टाइम, उन पर सारी जिम्मेवारी आ चुकी थी। तो फिर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से घर को संभाला। फिर आगे मैरिज की, अपनी भी और इनकी भी। तो फिर बोलते ना कि घर के जो बड़े होते हैं वो घर की छत होती है, तो वो सारी कमियों को ढक देते हैं, सब कुछ ये करते हैं। वही उन्होंने किया कि कमियाँ तो कुछ नहीं रखी, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। तो उन्होंने मतलब हमारे घर में सब कुछ है भगवान की दया से। बस वो है कि पापा जी की जो कमी है वो पूरी तो कहाँ कर सकते हैं। बोलते हैं कि अच्छा, लोगों की ज़रूरत भगवान जी को होती है, तो शायद भगवान जी को उनकी ज़्यादा ज़रूरत थी। तो चलो, हमारे पास तो उनकी यादें ही है और हम हमेशा उनकी यादों को संजो के रखेंगे। और हमेशा अपने दिल से लगा के रखा है हम लोगों ने, और हमेशा रखेंगे। और बच्चों को भी यही सिखाएंगे कि बुज़ुर्गों की कदर करनी होती है, और उनकी चीज़ों से प्यार है हमें। और बुज़ुर्गों के बिना घर सच में बहुत ही अधूरा होता है। ब्लॉग थोड़ा सा पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।